नमस्कार, बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज। पिछले कुछ एपिसोड्स में यह बताने के प्रयास हुए कि असल में इजराइल को लेकर अमेरिकी बदमाशियों के पीछे ईरान में ट्रंप समेत लूटखोर तमाम अमेरिकी योजनाएं। अब एक रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया। अमेरिका ने असल में इजराइल के लहू का सौदा कर लिया। ईरानी विदेश मंत्री बहुत जल्द सीज फायर टॉक के लिए ट्रंप से मुलाकात करेंगे, इस तरह की खबरें भी आ रही। अब एक एक चीज साफ हो गई, सारी बातों का प्रमाण सामने आ गया कि कैसे अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेट सबके सुर एक ही हैं। यही अमेरिका फर्स्ट है। लेकिन आप उसे रिपब्लिकन डेमोक्रेट समझ बैठे या समझते रहे, लेकिन अब साफ हो गया कि असल में अमेरिका को डीप स्टेट ही चला रहा, सरकार चाहे वहां जिसकी हो, चाहे रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट। साफ हो गया कि अब तक इजराइल को सुरक्षा की गारंटी देकर असल में अमेरिका बैंक एटीएम की तरह इजराइल का इस्तेमाल करता रहा। लेकिन जिस रिपोर्ट पर आज बात करेंगे उसने समूचे इजराइल और अमेरिका, यूरोप तक प्रवासी यहूदियों के बीच तहलका मचा दिया। इसी रिपोर्ट में एक और चीज सामने आ रही दोस्तों कि इजराइल के मसले पर अमेरिकी सेना और अमेरिकी सरकार दोनों के रुख अलग अलग हैं। क्यों ट्रंप हीला हवाली कर रहे हैं यह भी पता चल रहा। बाकी होगा वही ईरान में जो इजराइल चाहेगा। आज बहुत कुछ है, अंत तक बने रहें, अपनी राय जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, इजराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ जारी अभियान में जो उसका चल रहा है अमेरिका उसके साथ आए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इजराइल को मजबूरन उन विकल्पों का सहारा लेना पड़े जो युद्ध की एक महान और अमानवीय विभीषिका साबित होंगी, यानी न्यूक्लियर अटैक। क्यों? इस पे हम और आप काफी बात कर चुके हैं। ईरान के साथ जंग का 7वां दिन है, लेकिन अमेरिका अब तक साथ नहीं आया। बावजूद कि हर दूसरे दिन अमेरिका इजराइल की रक्षा करने का वचन दोहराता रहता है, मगर अब तक ट्रंप की डायलॉग बाजी के अलावा कुछ भी नहीं दिखा जिस पे अब दुनिया का भरोसा भी नहीं। ट्रंप की बात पर भला अब कौन भरोसा करता है? ट्रंप के रुख को लेकर भारी कंफ्यूजन है, कहने की बात नहीं। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा कि ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी अभियान को अप्रूव कर दिया, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से क्या रिपोर्ट किया है? रिपोर्ट किया है कि ईरान बहुत जल्द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची या अराकची, देख लीजिए क्या सही होगा, लेकिन वे इजराइल के साथ सीज फायर की बातचीत को स्वीकार कर सकते हैं। ईरान राजी है मतलब। तमाम रिपोर्ट्स और अब तक ट्रंप के अलग अलग बयानों से यह साफ हो चुका है कि ईरान के मसले पर अमेरिका बहुत ही ज्यादा उहापोह का शिकार है। इस बीच अमेरिकी संसद का रुख भी सामने आ रहा और इससे पता चल रहा कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर सांसद और डेमोक्रेट्स के सांसद भी नहीं चाहते कि इजराइल के मसले पर अमेरिका ईरान में घुसे। सीनेट और प्रतिनिधि सभा में इस मसले पर विधेयक लाने की बातें भी सामने आ रही, यानी एक तरह से साफ साफ दिख रहा कि अमेरिका ने इजराइल के लहू का सौदा कर लिया और लगभग ईरानी प्रपोजल पर अमेरिका सहमत है, मगर इजराइल अड़ा हुआ है। अभी तक अमेरिका ने इजराइल के अभियान को ज्वाइन नहीं किया है, बस ईरान के आसपास पाकिस्तान जैसे एयर बेसेस का इस्तेमाल कर इजराइल को इंटेल मुहैया करवा रहा ईरान के खिलाफ। यह जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट है, जिसे कुछ लोग इजराइल का न्यूयॉर्क टाइम्स भी कहते हैं। बुधवार की रात को आई जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट में बहुत भरोसेमंद सूत्रों के जरिए बताया गया कि असल में ईरान और अमेरिका में डील हो चुकी है। ईरान चाहता है कि इजराइल की तरफ से ईरान में जो जोरदार हमले किए जा रहे हैं उसे रोक दिया जाए।
यानी अगर इजराइल खौफनाक हमले करना बंद कर दे तो ईरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करेगा। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि कतर का अमेरिका पर ईरानी हितों को लेकर भारी दबाव है। कतर ने अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को $400 मिलियन का एक लग्जरी एयरक्राफ्ट गिफ्ट में दिया था, जिसे एक हल्के में ट्रंप को मिले घूस के तौर पर देखा जा रहा। बाकी जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान को लेकर लगभग सारी सैन्य तैयारियां पूरी कर ली। इजराइल के मसले पर अमेरिका की सरकार और सेना के बीच असहमति भी नजर आ रही है। दोस्तों, हम जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें ईरान को लेकर सैन्य विकल्पों की जानकारी दी। इजराइल की क्षमता की समझ रखने वाले जनरल कुरिल्ला ईरान पर अमेरिकी हमले का सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान पर भी फैसला लेने का अधिकार ट्रंप पर छोड़ा है, क्योंकि आखिरकार अमेरिकी सैन्य बलों के सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर तो वहां का प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप ही है। मगर सेना और सरकार व विपक्ष के रुख से यह कोई भी समझ सकता है कि ईरान के मसले पर अमेरिका में किस तरह के मतभेद हैं, या किसी को समझाने की जरूरत नहीं। सेना भविष्य के लिहाज से अमेरिका के सामरिक हितों के मद्देनजर इजराइल के पक्ष में है, जिस ओर बार बार बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजरायली प्रधानमंत्री भी अमेरिका का ध्यान दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप समेत अमेरिकी राजनीति, जिसे असल में डीप स्टेट, हथियारों के कारोबारी और उनकी ताकतवर लॉबी हाँकती है, वह कारोबारी हितों का सवाल खड़ा कर ईरान को लेकर इजराइल के पचड़े में अमेरिका के नहीं पड़ने पर अड़ा हुआ है। ट्रंप चौतरफा भारी दबाव में है। 7 दिनों की जंग में इजराइल जिस तरह अकेले चीजों का सामना कर रहा, अमेरिका, कनाडा समेत पूरी दुनिया में फैले यहूदी समुदाय में इसे लेकर काफी रोष भी देखने को मिल रहा। बुधवार को दुनिया भर के यहूदी समुदाय ने यरूशलेम की तरफ मुंह करके इजराइल के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। दुनिया भर में फैला यहूदी समुदाय आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर है, यह बताने की जरूरत नहीं, और खासकर अमेरिका के संदर्भ में माना जाता है कि उसे असल में यहूदी कारोबारी ही चलाते हैं। राजनीति से अलग दुनिया भर के तमाम ईसाई समुदायों ने भी इजराइल के पक्ष में दुआएं की हैं। इस तरह की भी खबरें सामने आ रही। कहने की बात नहीं, अमेरिका पर इन चीजों के असर के क्या मायने हैं, रिपब्लिकन पॉलिटिक्स पर असर के क्या मायने हैं। ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में यहूदी समुदाय का बड़ा योगदान रहा। अमेरिका में आम जनता भी दोस्तों इजराइल के पक्ष में ही है। ट्रंप पर सवाल बहुत बढ़ चुके हैं और माना जा रहा कि ईरान के मसले पर अमेरिका की तरफ से जो कंफ्यूजन दिख रहा, उसके पीछे असल में अमेरिकी डीप स्टेट का सबसे बड़ा हाथ है। एक बात तो यह भी दिख रही कि अफगानिस्तान से हटने, रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की स्थिति लगातार मजबूत बनी रहने, सीरिया में रिजिम चेंज होने और गजा, लेबनान आदि जगहों पर आतंकियों के सफाए के बाद अमेरिका अब ग्लोबल टेरर की परिभाषा बदल के अपनी जियोपॉलिटिकल हैसियत को मजबूत करना चाहता है, और इसके लिए उसे इस वक्त ईरान की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए अमेरिका अयातुल्ला अली खमनेई को बचा रहा। बदले में अमेरिका शिया सुन्नी खाई को गहरी करके पूरे रीजन में एक जंगी माहौल तैयार करना चाह रहा, जो उसकी कूटनीतिक और कारोबारी हैसियत को बनाए रखेगी, जो उसे सीरिया में सही साबित करेगी, जो उसे तमाम जगहों में पाकिस्तान में भी सही साबित करेगी।
और जहां तक बात 7 दिन की जंग में इजराइल से नहीं जुड़ने का है अमेरिका के, तो इसकी वजह दो हैं, दो वजह नजर आ रही। ईरान में अमेरिका के पास खमनेई के साथ और बिना खमनेई के दो दो तरह की योजनाएं हैं ट्रंप की जेब में, लेकिन दोनों ही योजनाओं में दोस्तों शिया सुन्नी खाई को बढ़ावा देना है। एक नई परिभाषा ग्लोबल टेरर की गणना है जो उसके यानी अमेरिका के नए नए यारों को शूट करे, जो सीरिया की सत्ता में बैठा है, जो पाकिस्तान को चला रहा। इजराइल को ईरान में अमेरिका के इन्हीं प्लान से दिक्कत है। अमेरिका पूरी तैयारी करके चुप इसलिए बैठा है कि वह चाहता है इजराइल उसकी बात मान ले। अमेरिका को लगता है कि इजराइल फंस गया है तो इस पूरे रीजन में भी वह इजराइल को बैंक एटीएम की तरह इस्तेमाल करेगा, जैसा उसने अरब में किया और जैसा वह मिडिल ईस्ट में अब तक करता रहा। इजराइल ईरान विवाद में अगले 2 दिन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ईरान का जो भी हो इसकी कीमत दुनिया भर के शिया समुदाय को चुकानी पड़ सकती है। सीरिया में तो यह लगातार दिख भी रहा। एक बात और मान लीजिए, अमेरिका ने अगर इजराइल के अभियान से जुड़ने में देरी की तो इजराइल का खौफनाक इंतकाम भी शुरू हो सकता है। आज हो, कल हो, परसों हो, इजराइल के रवैये से साफ दिख रहा कि ईरान में सिर्फ वही होगा जो इजराइल चाहेगा। इस बार इजराइल अड़ गया है, इजराइल ने तय कर लिया है, मगर ट्रंप अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है। उन्हें लग रहा कि वे ईरानी झटकों से इजराइल को मजबूर कर देंगे और अपनी मनमानी के लिए तोड़ लेंगे। नेतन्याहू ने अगर ईरान पर परमाणु युद्ध के मुहाने पहुंचने की बात कही तो इसके मायने बहुत गहरे हैं और यह बिना अमेरिका के इजराइल का फाइनल प्लान है, यानी परमाणु हमले का आखिरी विकल्प। यह मानवता के लिए बहुत ही भयावह होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।